वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंटिटी कार्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ और खुशखबरी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा मिली है। किन को मिली है? जो कि पुरानी गाड़ी खरीदते हैं या पुरानी गाड़ी बेचते हैं। और गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आ रही है जो कि यूज्ड कार डीलर्स पे अप्लाई होगा, क्योंकि आज तक ये लोग जो कार बाजार चलाते हैं या ऐसे डीलर जो होते हैं उनके लिए कोई रूल नहीं था। लेकिन अब उनके लिए भी रूल आने वाला है और जो गाड़ी खरीदने वाले हैं और बेचने वाले हैं उनके लिए भी रूल आने वाला है। और इस रूल के फायदे क्या होंगे? इस रूल के फायदे ये होंगे कि फ्रॉड से लोग बच पाएंगे। जो लोग गाड़ी बेचने वाले हैं उनके साथ भी बहुत फ्रॉड होते हैं इंडिया में, और जो लोग खरीदने वाले हैं उनके साथ तो होते ही होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में बचने में काफ़ी हद तक ये मदद करेगा नया रूल। तो आज की वीडियो में हम इस पे ही बात करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको अपनी कहानी भी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था जब मैंने कार बाजार में अपनी गाड़ी बेची थी। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं खुश क्या हूँ और किस तरीके के फ्रॉड आपके साथ हो सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अपनी कहानी से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अराउंड 2017 पे मैंने एक गाड़ी सेल करी थी कार बाजार में। उत्तराखंड के कार बाजार पे ही करी थी, रुद्रपुर सिटी पे। तो होंडा सिटी ZX थी मेरे पास उस टाइम पे। और होंडा सिटी ZX मैंने एक डीलर को, मैं नाम नहीं लूँगा, डीलर को मैंने जो है सेल आउट कर दी थी, ठीक है। और उसकी जगह मैंने दूसरी गाड़ी उनसे ली थी। साथ ही मैंने जो है नई गाड़ी में कुछ ऐड करके पैसे भी उनको दिए थे। तो हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मुझे जो है गाड़ी जब मैंने ली उनसे तो मैंने उनको गाड़ी अपनी दे दी। और उनने कहा कि आपकी गाड़ी मेरे पास सेफ रहेगी। और एक कागज पे अपनी जो लेटर हेड होता है उस पर उन्होंने लिख के दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो है 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, वो गाड़ी जितनी बार मैं उनसे फ़ोन करता था तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी गाड़ी अभी बिकी नहीं है, घर पे ही खड़ी है मेरे, ठीक है। फिर मैं जो है दूर रहता हूँ जहाँ मैंने बेची थी वहाँ से, तो मेरा फ्रेंड था वहाँ पे, मैंने उसको भेजा। उससे कहा कि जाके देख के आओ कि ये गाड़ी जो है सेल आउट हुई कि नहीं हुई। तो उसने बोला कि वो कार बाजार में नहीं खड़ी हुई है। तो मेरा शक थोड़ा सा बढ़ा कि इन्होंने गाड़ी बेच दी है। फिर भी मैं कई महीने तक उनसे कांटेक्ट करते रहा कि अभी तक आपने गाड़ी नहीं बेची, अभी तक गाड़ी नहीं बेची। तो कहते रहे बिकी नहीं है, हम लोग अपने घर पे हमने रख दिए है, यहाँ पे जगह नहीं है। तो इस तरीके से जो है उनने मुझे काफ़ी लंबे समय तक बेवकूफ़ बनाया। मतलब वो मेरी गाड़ी बेच चुके थे। और मुझे कहाँ से पता चला? जब मैंने उस गाड़ी को OLX में देखा। मतलब कि जो बंदा जिसने ली थी उसने उस गाड़ी को OLX में डाल दिया था। और OLX में CNG करके डाल दिया था। और उसको CNG करके वो चला रहा था। मतलब गाड़ी को CNG में कन्वर्ट करके वो चलाने भी लग गया था, जहाँ से उन्हें, मतलब उस कार बाजार से खरीदने के बाद। तो डीलर ने कुल मिला के उस गाड़ी को जो है किसी और को दे दिया था और उसके नाम भी ट्रांसफ़र नहीं करी थी, और वो मेरे नाम पे ही गाड़ी चलाया जा रहा था। और उसको CNG भी उसने कर दिया था। उसके बाद उसको बेचने भी लग गया था। मतलब इतना टाइम उस गाड़ी को हो गया था। और डीलर मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि गाड़ी जो है मेरे घर पे खड़ी है, अभी भी घर पे खड़ी है, क्योंकि उसके घर तो मैं जा नहीं सकता था देखने के लिए, मुझे पता भी नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसकी जो कार बाजार था वहाँ मैं जा सकता था। तो गाइज, इस तरीके का फ्रॉड जो है उसने मेरे साथ करा। और इसी पे गवर्नमेंट जो है अब लेके आई है नया रूल। और नए रूल क्या है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। देखिए, ये तो फ्रॉड है, एक फ्रॉड मैंने बताया जो मेरे साथ हुआ। ऐसी कई लोगों के साथ कई तरीके के फ्रॉड होते हैं, और मैक्सिमम टाइम ये जो डीलर है उस लेते समय या बेचते समय तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है जब गाड़ी आदमी खरीद लेता है या बेच देता है तो लोगों को परेशान करते हैं ट्रांसफ़र के नाम पे। कुछ डीलर अच्छे भी होते हैं, कुछ डीलर खराब भी होते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कि लोगों को ऐसी परेशानी ना हो और डीलर को भी कोई दिक्कत ना हो, उनने एक नया रूल लेके आए हैं। अब जो है गवर्नमेंट को सूचित करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी हर पुरानी गाड़ी के बारे में। अगर आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई भी डीलर है। और जितने भी कार डीलर हैं उनको लाइसेंस मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब कि कार डीलर की अभी तक कोई ऑथराइजेशन नहीं है, सब बीच में बिचौलिए बने रहते हैं और हर कोई कार डीलर बन जाता है, प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। तो अब जो है गवर्नमेंट लाइसेंस देगी तभी आप कार डीलिंग कर सकते हैं। और आरटीओ को जानकारी देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी आरटीओ को जानकारी? जो गाड़ी बेच रहा है। सपोज मैं गाड़ी बेच रहा हूँ तो मैं आरटीओ में जाके जानकारी दूंगा, ये गाड़ी मैं इसको बेच रहा हूँ। अब सिर्फ मुझे ही जानकारी नहीं देनी पड़ेगी, डीलर को भी जानकारी देनी पड़ेगी कि ये गाड़ी मैंने खरीद ली है। और सेलर को भी जानकारी देनी पड़ेगी कि मैंने डीलर से ये गाड़ी खरीद ली। वो तो देनी पड़ती है क्योंकि ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हुआ, मैंने गाड़ी बेची डीलर को, मैं आरटीओ जाऊंगा डीलर के साथ, और वहां पर को हमारा एग्रीमेंट होगा, ठीक है। आरटीओ में कोई फॉर्म होंगे या कोई फॉर्मेलिटी होगी, सरकारी फॉर्मेलिटी होगी, वहां पर को मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन आरटीओ में चले जाएगी कि हमने जो है ये गाड़ी डीलर को बेच दी है, अब हमारी जिम्मेदारी
नहीं है, अब ये जिम्मेदारी किसकी है? डीलर की है। सिमिलरली जब डीलर बेचेगा तो वो इन्फॉर्मेशन जो है सेलर भी आरटीओ को देगा, तभी वो गाड़ी को आगे ट्रांसफर कर पाएगा। तो कुल मिला के इसमें बेचने वाला भी सेफ हो गया और खरीदने वाला भी सेफ हो गया। और डीलर जो कि खाली बीच में जो हैंडसम मनी कमाते थे, मतलब कि देखो यार, किसी गाड़ी में 5-10 हज़ार रुपये नहीं कमाते हैं डीलर, यूज्ड कार डीलर। कोई जिस तरीके का लोग मिल गए, मान लीजिए कोई गाड़ी की वैल्यू जो है 2 लाख है और कोई बेवकूफ़ आदमी मिल गया या कोई कम जानकार आदमी मिल गया तो 4 लाख में भी बेच सकते हैं वो उस गाड़ी को। ठीक है, तो 2 लाख रुपए भी कमाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी अब बन गई है, गवर्नमेंट ने उनकी जिम्मेदारी बना दी है, जो कि दूसरों के पैसों से और दूसरों की गाड़ियों से खेलते थे अभी तक, बिना किसी लाइसेंस के, बिना जो है किसी भी डीलरशिप के। ठीक है, मतलब कि एक डीलरशिप तो होगी जैसे ट्रू वैल्यू, महिंद्रा और जो भी है आपकी, ठीक है, वो जो है उस तरीके की, जैसे कार 24, ये तो थोड़े से फिर भी ऑथराइज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो होते हैं जिसमें लिखा रहता है छोटू कार बाजार, लंबू कार बाजार, ठीक है, ऐसे वाले जो कार बाजार हैं उनके लिए भी अब जिम्मेदारी बन गई है। क्लियर? डीलर जो है आरटीओ में अप्लाई करेगा और ये अप्लाई किसको करना पड़ेगा? डीलर को करना पड़ेगा, और सारी जिम्मेदारी उसके बाद उस गाड़ी की डीलर की होगी जब वो गाड़ी ले लेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसा क्यों करा है सरकार ने? क्योंकि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसे ही कई मामले और भी हुए हैं, और ये कोर्ट होता है, कोर्ट केस होता है, पुलिस केस होता है, इसमें कई चीज़ें होती हैं। कभी ऐसा होता है ट्रांसफर नहीं हुई और चालान होए जा रहा है, और चालान किसके नाम का आएगा? जिसके नाम पे पहले गाड़ी थी। ठीक है, अब बंदा तो कोई और चला रहा है, उसने ट्रांसफर भी नहीं करी, और मान लो मेरे नाम की गाड़ी थी और चालान होगा तो मेरे नाम पे आएगा। ठीक है, उसके बाद और चीज़ें भी हो सकती हैं, कभी एक्सीडेंट हो सकता है और बड़ी चीज़ भी हो सकती है, तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? डीलर की होगी उस टाइम पे, ना कि बेचने वाली की होगी। तो बेचने वाला सेफ हो जाएगा यहाँ पर को। क्लियर? और अगली बात इसमें करते हैं हम, आरसी ट्रांसफर कराने की जिम्मेदारी भी डीलर की ही होगी। अगर आरसी ट्रांसफर नहीं होती है तो जो भी सख्ताई होगी या जो भी एक्शन होगा वो डीलर के खिलाफ होगा। ठीक है, और एक चीज और है कि ओल्ड जो पुराना जो जिसने बेची है और जो खरीदने वाला है उसके बीच में कोई संबंध नहीं होगा, बीच में डीलर ही होगा, डीलर के थ्रू ही गाड़ी बिकेगी। क्लियर? अब मैं आपको बता देता हूँ ऐसा नियम क्यों लेके आई है सरकार। लास्ट में मैं आपको ये चीज बता देता हूँ। देखिए, 2021 में करीब 30.5 लाख, 30,50,000 यूज्ड कार बिकी हैं। ठीक है, जो कि रिकॉर्ड में है। कुछ ऐसी गाड़ियां भी होंगी जो ट्रांसफर नहीं हुई होंगी। ठीक है, ट्रांसफर जो गाड़ियां हुई हैं 2021 में वो हुई हैं 30.5 लाख, 30,50,000। और गवर्नमेंट का ये अनुमान है कि 2026 तक ये 70 लाख का हो जाएगा। मतलब 2026 तक जो है एक साल में जो गाड़ियां होंगी वो 70 लाख यूज्ड कार इधर से उधर होंगी। तो यूज्ड कार मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसको भी सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है कि जो लोग जो ठगते हैं या जो स्कैम्स होते हैं या फिर कई चीज़ें और भी हैं, गवर्नमेंट आगे क्या सोच रही है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कुल मिला के ये है कि अब यूज्ड कार खरीदने में भी सेफ्टी रहेगी। इनफैक्ट देखिए, वो सेफ्टी तो नहीं मिलेगी आपको कि गाड़ी खराब है या इंजन खुला है, वो तो आपको चेक ही करना पड़ेगा, बट कागजों से रिलेटेड, फ्रॉड से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा मैंने आपको बताया, शुरू में अपनी स्टोरी बताई, मैं इतने टाइम तक काफ़ी टेंशन में रहा कि यार मैंने गाड़ी बेच दी, उसने ट्रांसफर नहीं करी, उसने ट्रांसफर नहीं करी, और वो गाड़ी कहीं चला रहा होगा, क्योंकि मुझे शक तो हो ही गया था। क्योंकि होंडा सिटी ऐसी गाड़ी है जिसको हाथों हाथ बिकती है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में वो गाड़ी थी, और वो गाड़ी बिकी नहीं रही है और वो कह रहा है मेरे घर पे है, घर पे है। तो मैं समझ गया था कि ये मुझे ठग रहा है। लेकिन अब उसको मैं पकड़ूं कैसे? और पकड़ा कैसे पता है? मैंने ओएलएक्स से तो पकड़ा ही, उसके बाद जो है मैंने उसको धमकियां दी कि कोर्ट केस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक है, पुलिस में करूंगा, तब जाके उसने जो है वो गाड़ी ट्रांसफर कराई जिसको बेची थी उसके नाम पर। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपने अगर वीडियो पूरा देखा है। तो गाइस मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।